बम बम भोला रे बम बम भोला, भक्त पुकारे बम बम भोला, बम बम भोला रे बम बम भोला। तेरी भक्ति में, हाँ तेरी भक्ति में, तेरी भक्ति में मेरा ये मन डोले। भोले भोले बम भोले भोले, गणपति जल्दी आवो जी, गजानंद जल्दी आवो जी, गणपति जल्दी आवो जी, गजानंद जल्दी आवो जी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हमारे स्टूडियो में छिंदवाड़ा से एमपी की जो हमारी छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में गीतों को लगातार गा रही हैं। बहुत सारे भजन इनके सुपरहिट हैं, स्टेज शो की बहुत बड़ी कलाकार हैं और आप इनको ऑडियो में भी देखते होंगे, सुनते होंगे, वीडियो में भी देखते होंगे। इस तरह की जो कलाकार हैं, एक बड़ी कलाकार ज्योति विश्वकर्मा जी हम सबके बीच में हैं। ज्योति जी आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल। क्या हालचाल, कैसी हैं आप? जी बहुत बढ़िया। बहुत गा रही हैं आजकल तो आप। जी चल रहा है बस। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में आपको बहुत प्यार मिल रहा है। जी छत्तीसगढ़ में मुझे, चलिए एमपी में भी आपको बहुत प्यार मिलता है, मुझे मालूम है। जी जी। और छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्यार मिलता है क्योंकि दोनों एक ही हैं। जी क्या होता है ना, जैसे घर में है तो घर के लोगों का प्यार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाहर से हमें थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिमाग में रहती है। तो बस ऐसे ही है कि वो तो मेरा घर है एमपी, लेकिन यहाँ आती हूँ तो मुझे यहाँ इतना लगाव, इतना प्यार मिलता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। बहुत अच्छा लग रहा है हम मतलब आपसे ये सब जानकर कि आपको छत्तीसगढ़ियों से और छत्तीसगढ़ से बहुत लगाव है जी। और छत्तीसगढ़ वाले आपको बहुत प्यार भी देते हैं जी। तो आप भी एक बढ़िया सा गाना सुना के हम सबको प्यार दें। जी भजन सुनाऊं आपको कि फिर बिल्कुल कुछ और भजन सुना? सुनेंगे, भजन सुनेंगे। शुरुआत तो भजन से करते हैं। जी जी जी। फिर अभी तो आपके पास खजाने, आप तो हजारों गाने गा चुकी हैं। जी जी जी। एक भजन सुनाती हूँ आपको गणेश जी का, जो मेरा वो भी बहुत वायरल है। गणपति जल्दी आवो जी, गजानंद जल्दी आवो जी, गणपति जल्दी आवो जी, गजानंद जल्दी आवो जी। निस दिन तेरी राह निहारो, खुश होकर महाराज, निस दिन तेरी राह निहारो, खुश होकर महाराज, गजानंद जल्दी आवो जी, गजानंद जल्दी आवो जी। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। उसके बाद में आप अलग अलग मूड के गाने भी गाती हैं। जी। आप स्टेज शो भी काफ़ी करती जी। हैं, तो स्टेज क्या भजन संध्या भी करती होंगी आप? जी मैं ऑर्केस्ट्रा भी करती थी कुछ समय पहले, लेकिन जब से मुझे इस क्षेत्र में मुझे प्रसिद्धि मिलना स्टार्ट हुई तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। अभी सिर्फ भजन कीर्तन। तो संगीत की शिक्षा आपने विधिवत रूप से कहीं से ली नहीं है? ली। देखिए ऐसा था कि मैं शिक्षा ले रही थी, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे ऐसे ही चलना था। जो कहते हैं गॉड गिफ्टेड, फिर वो गॉड गिफ्टेड नहीं रह जाता यदि मैं शिक्षा ले लेती तो मेरी शिक्षा नहीं हुई। मैं शिक्षा कर ही रही थी, मेरी चल रही थी, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था शायद। बस भगवती ऐसे ही प्रसन्न हो गई और ऐसे ही चले आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। किसी भी गीत को गाने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं? सेलेक्ट कैसे करती हैं गीतों को? देखिए पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले तो जो मुझे अच्छा लगता था, कुछ गाने मैं भी लिखी हूँ और मेरे लिखे हुए गाने भी काफ़ी वायरल हैं। तो सिलेक्शन तो ऐसा रहता है कि अब जैसे मुझे सपोर्ट मिल गया है आप लोगों का, छत्तीसगढ़ी लोगों का जो मेरे साथ सपोर्ट है, जो मुझे आज यहाँ तक लाने में भी आप लोगों का हाथ है। तो कुछ भैया हैं मेरे जो राइटर हैं, वो मुझे बताते हैं कि नहीं ज्योति ऐसा करो वैसा करो, तो मैं उन्हीं से राय लिया करती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं अब पहले किसी से पूछ के नहीं करती थी मैं ये काम, लेकिन अब मुझे जब समझ में आया कि नहीं मुझे किसी की राय लेना बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैं जो भी मेरे गाने लिखते हैं राइटर, कुछ ही लोग चुनिंदा लोग हैं, तो मैं उनसे बात करके पूछ के कि भैया मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनकी राय लेकर ही मैं काम शुरू करती हूँ। और पहले नहीं करती थी? पहले तो बस आए पहले ऐसा था कि देखिए पहले मुझे ये था कि मुझे कहीं से ऑफ़र मिल जाए, मुझे एक लिंक मिल जाए
तो मैं काम करूं, आप लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में आ सकूं। तो पहले मेरे माइंड में सिर्फ ये चलता था। अब जब लोगों ने पसंद किया, वायरल किया, गाने मिलियनों में जब गए, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं जो भी कुछ करूं तो मैं सोच समझ के करूं। क्योंकि पहले ऐसा था कि पहला कुछ भी कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन अब जब नाम हो गया, जब लोग जानने लगे, तो अब जो करूं मैं अच्छा करूं, उनके बीच में मेरी छवि अच्छी बनी रहे, बस ये चाहती हूँ। ज्योति जी, आप कैसेट के ज़माने में भी जी गाना गाई, जी उसके बाद में वो डीवीडी का जी, CD ज़माना प्लेयर, आया, जी अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जी यूट्यूब का जी। ज़माना है, क्या अंतर देख रही हैं आप? अंतर कुछ नहीं, बस ये है कि अभी के उसमें वायरल होना मतलब बहुत आसान सी चीज़ें हैं। पहले बहुत टाइम लगता था, पहले इतना पैसा नहीं हुआ करता था, पहले हर कोई सीडी नहीं बनवाया करता था, हर कोई कैसेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया करते थे। अभी का ये ज़माना ऐसा है कि एक गाना आपको करना है, आप रिकॉर्ड करिए, वायरल कर दीजिए। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो अभी सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। छोटे से छोटे स्तर का भी इंसान गाना गा के, कुछ भी चीज़ें करके, यदि एक्टिंग में है तो एक्टिंग करके, सिंगिंग में है तो गाना गा के, ऐसे वायरल होने के चांसेस अच्छे हैं। तो पहले से अभी अच्छा हो गया है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। हर कलाकार जो कहना चाहिए कि अपना पहला परफॉर्मेंस जी या पहली रिकॉर्डिंग जी नहीं भूलता है। जी। आपकी रिकॉर्डिंग की शुरुआत कब हुई? मेरी रिकॉर्डिंग की शुरुआत जबलपुर से हुई है। तो जबलपुर में हम लोग का, मैं डुइट गाना गाई थी, एक सिंगर हैं जो कि अभी अच्छा खासा नाम है, तो हम लोग ने डुइट सॉन्ग किए थे। वो भी अचानक मैं प्रोग्राम में चल रही थी, मुझे फ़ोन आया कि आपके लिए एक गाना है, क्या आप गाना चाहेंगे? तो मैं बोली ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। तो मैं बोली ठीक है, मैं गाऊंगी। तो बोले ठीक है, आ जाइए आप। मैं बोली यार अच्छा मौका मिल रहा है, मुझे गा लेना चाहिए। तो पहली शुरुआत मेरी जबलपुर से हुई थी। मैंने एक भक्ति सॉन्ग ही गाया था, सुबह हो गई मामू करके, तो वो रिकॉर्ड किया था मैंने सबसे पहले। वो मौलिक गाना है आपका? हाँ तो वो आपको याद है अभी? हाँ सुबह हो गई, हाँ। सुनाइए। हम देखिए मित्रों, मतलब किसी भी कलाकार का जो पहला प्रसारण है वो सुनना बड़ा भाग्य का विषय होता है, और हम ज्योति जी से पहला प्रसारण सुन रहे हैं। जी वो एक डीजे सॉन्ग था। जी तो जीएसटी लगी होगी, आपको याद होगा जीएसटी जब आई थी उसके पहले का गाना, लेकिन वो लिखा पहले गया था, वो पता चल गया था उनको कि जीएसटी टाइप की कोई चीज़ आ रही है, तो उसको फिर पोस्टपोन करके हमने डीजे सॉन्ग बनाया था। सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई मामू। और आगे का मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, वो लाइन डुइट चलिए सॉन्ग था वो। चलिए, अरे ये 2 लाइन तो आपने, उसके बाद तो आप हजारों गाने गाई हैं, जी ये जी 2 लाइन तो आपको याद है। जी आप भक्ति गीतों के जी अलावा, जी भक्ति गीत में तो आप बहुत चर्चित हैं, सुप्रसिद्ध हैं। जी भक्ति गीतों के अलावा लोगों को लगता है कि ज्योति जी की आवाज़ बड़ी अच्छी है, जी वो दिखती बहुत सुंदर जी। है ना? तो कुछ थोड़ा सा प्यार व्यार वाला कुछ गाना भी इनकी आवाज़ में सुनने को मिला, तो ऐसा कुछ गाना बना आपका? हाँ, वो जो मेरी गज़ल अभी रिलीज़ होने वाली है वो प्यार के ऊपर है। प्यार होने के बाद जो धोखा मिलता है उसके ऊपर है। तो अभी काफ़ी सॉन्ग, लव सॉन्ग हैं मेरे जो आने वाले हैं। अब मतलब लव सॉन्ग अभी तक आपके रिलीज नहीं हुए हैं? जो हरियाणवी है वो लव सॉन्ग ही है जो रिलीज़ हो चुके हैं 2-3, और अभी काफ़ी पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। गज़लें हैं जो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो गज़लें भी आने वाली है। तो मित्रों, अभी लव सॉन्ग सुनने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जी लग जी, रहा है। तो बहुत जल्दी आएंगे। डायरेक्ट यूट्यूब में जाकर सुने, ये जब भी रिलीज हो। जी तो ऐसी वेटिंग भी होती है, ऐसा इंतजार भी होता है। चलिए, आपको जो भी गाना अच्छा लगे हमारे दर्शकों को सुनाते। एक गाना है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी मैं अपने गाना सुनाऊं या फिर आप और कुछ सुनना नहीं, चाहेंगे? अपना गाना ही जी सुनाइए, जी। जब इतने सारे गीत हैं आपके पास। तेरी भक्ति में, हाँ तेरी भक्ति में, तेरी भक्ति में मेरा ये मन डोले, भोले भोले बम भोले भोले, भोले भोले बम भोले भोले, पाऊँ दर्शन, हाँ पाऊँ दर्शन, पाऊँ दर्शन तेरा मेरा मन बोले, भोले भोले बम भोले भोले, भोले भोले बम भोले भोले। बढ़िया है, बढ़िया है। और किस किस तरह की तैयारियां चल रही है? आप
तो हो सकता है कि आप आने वाली फिल्मों में हीरोइन के रूप में भी दिखें। देखिए, यदि ऐसा कुछ ऑफ़र आएगा तो मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करूँगी, मैं करूँगी। तो ये एक सौभाग्य होगा मेरा, यदि ऐसा कुछ चांस मिलता तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी। मन में है? मन में है, लेकिन बस वो मेरे जो मैंने अपने जीवन को लेके कुछ लिमिट बनाई हैं, उसके अंतर्गत हो तो मैं बिल्कुल करना तो चाहूँगी। ये क्या जरूरी है कि आपको मर्यादित तौर पे। आप धार्मिक फिल्म में ही काम करेंगी, ऐसा है? नहीं, धार्मिक फिल्म मर्यादित। 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 आपका रोल उस तरह से हाँ, होना मर्यादित तौर पे हो तो बिल्कुल, यदि कभी ऐसा चांस मिला तो मैं करूँगी, लेकिन सिर्फ मर्यादित तौर पे। और कभी मान लो जाए बोले कि एक आध विलेन वगैरह का रोल आ रहा है आपके लिए, तो देखिए, मैं ना रियल लाइफ में और ना फिल्मी दुनिया में ये रोल बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। चलिए, आपकी स्पष्टता मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि हमेशा लाइन क्लियर होना चाहिए कि इस लाइन से मुझे चलना है और यहाँ ही रहना है करके। देखिए, किसी की लाइफ में विलन बनने से अच्छा है क्यों ना हम अपनी पर्सनल लाइफ में हीरो बन के रहें, तो मैं वो ज़्यादा पसंद करना चाहती हूँ। तो वास्तविक जीवन में भी आप हीरो बन के रहें जी। और फिल्मों में भी अगर जी, उस तरह बिल्कुल। के रोल मिलेंगे तो जी, आप पॉजिटिव रोल ही करना जी, जी, जी। चाहेंगी। आप क्लासिकल का भी नॉलेज रखती हैं? देखिए, समझ तो है, अभी मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड भी किया है, वो अभी आने वाले हैं। बाकी मुझे सुनना क्लासिकल ही पसंद है, गज़ल सुनना पसंद है मुझे, गाने ऐसे सुनना पसंद। मैं अपने गाने बहुत कम सुनती हूँ, लेकिन मैं गज़लें ज़्यादा सुनती हूँ। और ऐसे जैसे पढ़ने में, लिखने में, देखने में, जी। कला मतलब किस तरह की मूवी आपको पसंद है? मूवी भी मुझे धार्मिक ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और अभी जैसे अपने क्या बोलना चाहिए, जो साउथ की जो मूवियाँ आती हैं मुझे वो देखना बहुत पसंद है। साउथ की मूवियाँ मैं ज़्यादा देखती हूँ। फाइटिंग बहुत देख रही हैं आप? फाइटिंग नहीं, मतलब उसकी स्टोरी अच्छी होती है, जैसे अभी जो कांतारा आ रही हैं या अदर जो मूवियाँ आ रही हैं, बाहुबली आई, मुझे ऐसी मूवियाँ देखना बहुत पसंद है। आपका तो बुलावा मुंबई तरफ से भी है, जी। मुंबई में भी आप जी। बहुत जल्द दिख सकती हैं। बहुत टाइम पहले मुझे मॉडलिंग का भी ऑफ़र आया था, बट मैं वो करना नहीं चाहती थी। और अभी लखा जी की तरफ से भी मुझे 4-5 साल से ऑफ़र आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ थोड़ा काम करूँ। वैसे तो राकेश तिवारी जी, उनके साथ भी मुझे काम करने का ऑफ़र आया है कि हम लोग को साथ में गज़ल गाने का। राकेश तिवारी जी को तो सभी जानते हैं, तो उनके साथ भी मौका मिलने वाला था, बट मैंने अपने कुछ पर्सनल गाने हो रहे थे तो उस चक्कर में मैं ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन अब बहुत जल्दी मैं उनके साथ भी काम करूँगी, लखा जी के साथ भी काम करने का है। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके लिए बहुत काम है। जी, मैं बहुत काम करना भी चाहूँगी। और आपको बोलें कि अब इधर उधर को छोड़िए, आप यहीं रह जाइए और यहीं काम कीजिए। देखिए, यहाँ रहना तो शायद पॉसिबल नहीं है। मेरी मम्मी हैं, भाई हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी भतीजी से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आते जाते रहूँगी, लेकिन काम यदि मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ी में भी काम करने का आपको बहुत मन है? जी, जी, बहुत मन है। छत्तीसगढ़ी गाने का? जी। छत्तीसगढ़ी गाने में किस किस तरह के गाने लेकर आए हैं हम आपके लिए, बताइए। देखिए, गाने जैसे मिलेंगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें निभा पाऊँ। बाकी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे ऐसे ही गाने करने हैं या भक्ति सॉन्ग करने हैं छत्तीसगढ़ी, ऐसा कुछ सोचा नहीं। लेकिन मौका मिलेगा तो मैं गाना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ी। हर कलाकार के मन में कला के प्रति, संगीत के प्रति, गीत जी। के प्रति जी। एक परिभाषा होती है। जी। आपका मानना क्या है इसके बारे में? देखिए, सबकी राय अलग-अलग होती है, और आज जो भी कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज जो भी कुछ हूँ तो वो संगीत की बदौलत। मुझे जो भी कुछ मिला है वो संगीत से ही मिला है, तो मेरे लिए संगीत बहुत मायने रखता है। आप छत्तीसगढ़ी गाने सुनती हैं? जी। कुछ गाने याद हैं आपको? देखिए, गाने याद तो नहीं रहते हैं क्योंकि लैंग्वेज उतना नहीं समझ पाती, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है छत्तीसगढ़ी गाने में। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपकी आवाज़ में हम लोग छत्तीसगढ़ी जी। गाने सुने, जी। ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। जी। क्या सुनाना चाहेंगी आप? एक भोलेनाथ जी का ही भजन है मेरा, वो अभी लास्ट टाइम में करी हूँ। बम बम भोला रे बम बम भोला, भक्त पुकारे बम बम भोला, बम बम भोला रे बम बम भोला, भक्त पुकारे बम बम भोला, त्रिशूल धारी बोले अवतारी, त्रिशूल धारी बोले अवतारी, बम बम भोला रे बम बम भोला, भक्त पुकारे बम बम भोला। क्या बात है। जी। हर हर महादेव शिव शंभु।
जी। जय बाबा जय महाकालेश्वर। महाकाल की। वो जैसे होता है ना कि जैसे आपको मैं तुरंत जी किसी से मिलवा दूँ बोलूँ, जी। तो आप सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगी? एक आ, होता है ना मन में कि अगर इनके साथ मेरी भेंट हो जाए तो मिल लूँ। व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं आप? जी, ऐसा तो शायद नहीं सोचे आप? कोई नहीं। भोलेनाथ के सिवा मुझे कोई और नजर ही नहीं आता। भ्रमण करने की दृष्टि से अगर बोलूँ कि यदि आपको अब भी घुमाने ले जाते हैं तो कहाँ जी। जाना पसंद करेंगी? मैं कोई देव स्थल पे ही जाना पसंद करूँगी। केदारनाथ मुझे बहुत मन है, अभी मैं गई नहीं हूँ, तो मुझे वो जगह बहुत प्यारी है, केदारनाथ। आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। और आज आप हमारे स्टूडियो में आई, ये भी एक सुखद संयोग है। जी आपके साथ बड़ी अच्छी बातें हुई, आपने जी। अच्छे अच्छे गीत सुनाए, भजन जी सुनाए। जी आपके जो सपने हैं वो जी। पूरे हों। जी बहुत जल्द हम आपको रोल करते देखें, है ना? जी। वो मेरा रोल सौभाग्य होगा ये। वो रोल करते देखें, वो अभिनय करते देखें जी जो आप जी चाहती हैं। जी अभी तो आप हमारे स्टूडियो में आई हमारे जी साथ, बहुत अच्छे से कैमरे के पीछे भी बहुत अच्छे से बात की, जी। कैमरे के सामने भी बहुत अच्छे से बात की। तो ज्योति जी, आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे ज्योति विश्वकर्मा जी से, और उनके बहुत सारे गाने हैं जो आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। निश्चित रूप से अपनापन है छत्तीसगढ़ वासियों से, और हम मतलब छत्तीसगढ़ी गानों से भी उनका बड़ा अपनापन है। तो ऐसे कलाकार के साथ बात करना हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। आज बस इतना ही, दीजिए विदा। नमस्कार।